Hello, so let's start the chapter Mechanics, Rest and Motion. This is going to be the first chapter of the science जो हमारा फॉरेस्टर का सिलेबस है उसका. सो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी दैट आई विल कवर. सो फॉर एग्जांपल रेस्ट. ठीक है, तो रेस्ट क्या हो गया? जब भी कोई बॉडी जो है उसको हम कहेंगे वो रेस्ट पे, जब वो अपनी कोई भी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग. फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ अगर पड़ी है, जैसे कोई पेन पड़ा है टेबल पे, और इन दिस केस जैसे कह रहे हैं कि टेबल इज़ लाइंग इन द रूम एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्स, या फिर कुछ भी चीज़ जो स्टेशनरी पड़ी हुई है वो इट इज़ सेड टू बी मतलब एट रेस्ट. देन मोशन क्या हो गया? उसका कॉन्ट्ररी, कि जो भी चीज़ चल रही है या फिर अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है अपनी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में. फॉर एग्जांपल अगर एक कार चल रही है और एक ट्री वहाँ पे खड़ा है, तो कार को हम क्या कहेंगे? इट्स इन मोशन. और अगर कोई इंसान खड़ा है और कार चल रही है, तो उस इंसान के रिस्पेक्ट में जो स्टेशनरी खड़ा हुआ है या जो इंसान रेस्ट पे है उसके रिस्पेक्ट में कार इज़ रनिंग. सो द नेक्स्ट फॉर एग्जांपल द व्हाट इज़ डिस्टेंस. पहले हम टर्म्स कर रहे हैं, तो डिस्टेंस क्या हो गया? कुछ भी जो भी लेंथ हम कवर करते हैं कि कोई बॉडी मतलब अपनी इनिशियल पोजीशन से अगर चल रही है, तो आई यूज़ नोटबुक इज़ वेल. वेट. फॉर एग्जांपल कोई बॉडी है वो 1 पॉइंट से सेकंड पॉइंट पे गई है, जैसे ए से बी पे गई है, तो इसने क्या कवर किया है? ये डिस्टेंस कवर किया है इसने. सो ए से बी पॉइंट तक जाने के लिए जो भी पाथ कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट को फॉलो करेगा, तो दैट इज सेड टू बी डिस्टेंस. अब जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ होगा, हम ए से बी ऐसे 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 करते कराते बहुत लंबे डिस्टेंस कवर करके भी जा सकते हैं, बट जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा ऐसे भी जा सकते हैं. तो जो शॉर्टेस्ट होगा इसमें से उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. बट ऑन द कॉन्ट्ररी डिस्टेंस क्या हो गया? जो मतलब हमने सबसे लंबा एक्चुअल पाथ जो पूरा चल के गई है बॉडी. और अब अगर फॉर एग्जांपल बॉडी ए से बी पे गई, कोई भी मतलब कुछ डिस्टेंस कवर किया और वापस ए पे आई, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा? फॉर एग्जांपल इट इज़ एल डिस्टेंस अपार्ट है वो एक दूसरे से, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा? एल प्लस एल, 2L के बराबर होगा डिस्टेंस, बट द डिस्प्लेसमेंट वुड बी ज़ीरो. अगर हम वहीं पे वापस आ जाएं जहाँ से हम चले थे, तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाती है. तो बट डिस्टेंस जो है वो पूरा का पूरा हम मतलब कवर करते हैं. इसी के बाद इसका एक और कॉन्सेप्ट है, वो है कि स्केलर क्वांटिटीज़ क्या हो गई और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या हो गई. स्केलर हो गया कि जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा इन्वॉल्व, जैसे कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है. ऑन द कॉन्ट्ररी द डिस्प्लेसमेंट वो एक वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं. देन स्पीड डिस्टेंस से डिराइव होती है. ठीक है, स्पीड क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन टाइम, d/t इज डिस्टेंस. ऑन द अदर हैंड वेलोसिटी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को वेलोसिटी कहते हैं. अब इनके एसआई यूनिट्स क्या होगी? डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर होता है और स्पीड का क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड. तो डिस्प्लेसमेंट का भी मीटर ही होता है और वेलोसिटी का भी मीटर पर सेकेंड ही होता है. बस इसमें क्या एक एक्स्ट्रा चीज़ आ गई कि इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होती है. किसमें? डिस्प्लेसमेंट में और वेलोसिटी में. देन द नेक्स्ट थिंग वो क्या आ गई हमारे पास? एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या होगी? हमारे पास जो वेलोसिटी अपॉन टाइम हो गया उसको हम कहेंगे एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन में भी हमारे पास डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है. अब जो एक्सेलरेशन होगी वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. जैसे फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग अप ऑन अ हिल, तो ऊपर जाते हुए तो तुम ऊपर की तरफ जा रहे हो, बट जैसे फॉर एग्जांपल तुमने ब्रेक लगा लिया, बड़ा ज़्यादा लाइक ट्रैफिक हो गया, तो गाड़ी को ब्रेक लगानी पड़ी. अब जब दोबारा स्टार्ट करोगे तो गाड़ी पीछे की तरफ पहले जाती है और उसके बाद तुम ज़्यादा लाइक फोर्स अप्लाई करते हो और आगे जाते हो, तो वो जो पीछे की तरफ गाड़ी आ रही है ना, दैट इज़ नोन एज रिटार्डेशन. ओके, देन वी हैव नेक्स्ट एक्सेलरेशन. वही हो गया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. देन रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही रिटार्डेशन कहते हैं. देन इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं अब हम. इक्वेशन ऑफ मोशन 3 होती हैं. ठीक है, फर्स्ट वन इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. वी व्हाट इज v इज द फाइनल वेलोसिटी, u हो गया इनिशियल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन. देन द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. देन द थर्ड वन इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. जब हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे देन आई like explain it very briefly. Then what comes next? For example, let's look on to the MCQs. Okay,
ये बड़े ही बेसिक क्वेश्चंस है, आई गेस ऐसे ही क्वेश्चंस जो हैं वो JKSSB एग्ज़ाम में पूछता है, बट मतलब अगर हमने ध्यान से ये पढ़े होंगे तो हम आराम से वहाँ पे कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो अभी हमने पढ़ा दैट इज़ एक्सेलरेशन. ओके, तो उसके बाद डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है. देन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ कार कैन बी मेजर्ड बाय, तो उसको वो स्पेसिफिकली क्या कहते हैं, हम ओडोमीटर. ठीक है. देन द वेलोसिटी हैज़ मैग्नीट्यूड अलॉन्ग विद व्हाट, डायरेक्शन, ये भी हमने पढ़ा. द एवरेज स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन नेवर बी ज़ीरो. ओके, देन द इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज इट्स एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव. ठीक है. अच्छा, उसके बाद आ गया SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकेंड. SI यूनिट ऑफ रिटार्डेशन क्या है, रिटार्डेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है, बट होती तो एक्सेलरेशन ही है ना, तो वो क्या होगी हमारे पास, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, V इज इक्वल्स टू U प्लस AT हमने पढ़ा. S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये इट इज़ नॉट करेक्ट. ठीक है. V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS होता है, ये भी रॉन्ग है, तो V इज इक्वल्स टू U प्लस AT इज राइट. देन the next one is a bus moving along a straight line at 20 meter per second undergoes an acceleration of 4 meter per second after 2 seconds its speed will be. तो ये न्यूमेरिकल उन फॉर्मूलाज में पुट करके हम निकालेंगे. तो वेट अ सेकेंड, तो क्या होगी इसकी स्पीड, हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे. सबसे पहली वाला जो मोशन की इक्वेशन थी, V इज इक्वल टू U प्लस AT, U हमें दिया है 20 प्लस 4 हमें एक्सेलरेशन दिया है और 2 सेकेंड्स में हमें कहा, तो 20 प्लस 8 हो गया 28 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर होगा. द ऑप्शंस जो यहाँ पे दिए हैं आर रॉन्ग, तो अगर यहाँ पे ये 1 नहीं होगा तो D वुड हैव बीन द आंसर, दैट इज़ 28 मीटर पर सेकेंड. उसके बाद द नेक्स्ट वन इज़ अ कार ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 2 आवर्स, तो उसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड हो जाएगी उसकी 100 डिवाइडेड बाई 2, तो 50 किलोमीटर पर आवर. ओके. देन हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कि ओडोमीटर क्या कार का मेजर करता है, तो अभी हमने देखा कि वो डिस्टेंस मेजर करता है. द यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वो किसका है, तो ये एक्सेलरेशन का है. ठीक है. देन द नेक्स्ट वन इज़, पहले हमें इसको मतलब इसमें क्या है, इनिशियल वेलोसिटी भी दी है और फाइनल वेलोसिटी भी दी है, पर ये किलोमीटर पर आवर में दी है, तो हम इसको पहले कन्वर्ट करेंगे. ठीक है. और उसके बाद हम ये जो V इज इक्वल्स टू U प्लस AT वाला फार्मूला है ना, उसमें इसको डालेंगे. देन हम आंसर निकल जाएगा हमारे पास, एक्सेलरेशन हमारी वो आएगी 0.83 के बराबर. अब जो इसके आगे फोर्स वाले जो कॉन्सेप्ट है ना, दैट विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, न्यूटन के जो भी लॉज ऑफ मोशन है वो हम अगली वीडियो में करेंगे. थैंक यू.